आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर कहाँ चले गए? सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, खाओगे आपको। सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, बचाओ, बचाओ, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब उठिए, उठिए। राज, राज क्या हुआ? राज, क्या हुआ? उठा। ये वीडियो तो अभी की बनी लगती है। ये तो श्रुति दीदी जैसे ही घर की खानदानी पायल है, तो क्या इसी घर का कोई है जिसने सहरी साहब को पानी में धक्का दिया होगा? होश आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया बेटा। राज सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उठो ना राज। ये बच कैसे गया? होश आ गया, राज को होश आ गया। राज तो ठीक है बेटा? हाँ दादी। राज, पानी में कैसे गिरा? अगर आज रेवा टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता है ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने एक बार फिर से अनहोनी होने से बचा लिया। आप सबको मजाक लगता है ना जब भी मैं बोलती हूँ कि रेवा मेरी लकी चार्म है, पर आप लोग ही देखिए, रेवा ने सिर्फ राज को नहीं, इनडायरेक्टली मुझे बचाया है। थैंक यू रेवा, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी राज, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने आंखों के सामने से ओझल होने दिया। रिलैक्स श्रुति, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है। शायद भांग के नशे में, पता नहीं। भांग? भांग कैसे हो सकती है? भांग तो हमारे फंक्शन में यूज ही नहीं हुई। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। बड़े बड़े घरों में ऐसे ही बड़े बड़े राज होते हैं। एक बार ये भांग वाली ठंडाई राज के गले से नीचे उतर जाए, पूजा होने से पहले राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। और क्या पता देवर जी की ठंडाई में किसी ने भांग मिला ली हो। है ना दीदी? नंदिनी, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि तुम्हें सर दर्द हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले का रहम है कि राज ठीक से कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है ना? अब हम सब बाहर चलते हैं, इसे आराम करने दो। चल श्रुति, ध्यान रखना इसका। हाँ, इसे छोड़ना मत। हाँ।
कश्मीरा, चलें? राज, ख्याल रखना अपना। हाँ, क्या हो कश्मीरा, इतने गुस्से में क्यों? संभालो खुद को। संभालो खुद को। कैसे संभालू? मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो चुका है। अभी तक मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, जिसे दादी कभी भी कर सकती है। कश्मीरा, आराम से, इसने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। गजब होगा नहीं, गजब तो अब मैं करूंगी। कश्मीरा, 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 क्या कर रही हो? पेपर्स क्यों चला रही हो तुम? आज तो उस रेवा ने राज को बचा लिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। मेरा हक सिर्फ मेरा है और उसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, पर ये पेपर्स जलाना कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना? सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पेपर्स बनने में टाइम जाएगा ना प्रमोद। मैं राज को ठिकाने लगाने का दूसरा प्लान बना पाऊंगी। ये पेपर्स कैसे जल गए? देखिए ना दादी, आपको कैसे लगा था कि आप मंदिर में पेपर्स रखेंगे और बच जाएंगे पेपर्स? अखंड ज्योत से जलकर पूरे खाक हो गए। वो क्या है ना कश्मीरा, अब तो भगवान से भी कोई नहीं डरता। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। कागज ही है ना, दोबारा बन जाएंगे। होने को तो कोई नहीं टाल सकता। साइन है, दोबारा हो जाएंगे। दादी, रेवा, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ दादी, हमें भी आपसे बहुत ही जरूरी बात कहनी है। राज, राज तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या सच में तुमने भांग पी ली थी? तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, वरना मैं डॉक्टर को बुला सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ श्रुति, तू परेशान मत हो। मैं डर गई थी राज। रेवा, तुमने राजवीर की जान बचाई है, आज नहीं पहले भी। इसीलिए आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अपने मन की बनाई नहीं कह रहे हैं, महाकाल की सच्ची सौगंध खाकर कह रहे हैं हम। गुरुजी जब हवन करने शादी के पहले यहाँ आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू, हाँ तू रेवा,
मेरे राजवीर की सुरक्षा कवच है। आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। रिश्ते में ना सही, लेकिन नियति के धागे जुड़े हैं तुम दोनों के। इसीलिए जब राजवीर की मदद करने के लिए कोई नहीं आया तो तू आ गई बेटा, उसे दुर्घटना से बचाने के लिए। दादी, आज जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी। अब कैसे कहूँ दादी कि आपके घर का कहीं कोई शख्स है जो सहरी साहब की जान लेना चाहता है। सॉरी श्रुति, तू फालतू में परेशान हो रही है। ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। कल रात तुम कहाँ थे राज? बताकर तो गया था कि तेरे लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। फिर वो स्टडी में कुछ काम याद आ गया और वहीं बैठे बैठे आंख लग गई, पता ही नहीं चला। फिर सुबह ही आंख खुली। पक्का यही बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रहे हो? पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये भांग के नशे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, तुम प्लीज बैठो, तुम प्लीज बैठो। मैं बिना कैसी कैसी बातें लेके बैठ जाती हूँ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं और मैं ये सब पूछ रही हूँ। पर तुम तो जानते हो ना राज, तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हें अगर आज रेवा ने बचाया नहीं होता तो मैं तुम्हारे बिना तो जी भी नहीं सकती। वैसे एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, रेवा हमारे लिए कितनी लकी है ना। पर बेचारी रेवा के साथ भगवान जी ने कितना गलत किया। मैं तो भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि भगवान रेवा को भी उसका पति मिल जाए। बेचारी कितना अकेला महसूस करती होगी। ना गलत हुआ ना उसके साथ। मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तो अपना पत्नीव्रता धर्म ही निभाना भूल गई। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना लेके आती हूँ। ओके? श्रुति, तू ऐसी दुआ मत मांग जो तुझे ही तकलीफ दे। ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये लड़की हमें सिर्फ बर्बाद करने आई है, उनसे हमारे पैसे ऐंठने आई है। रेवा, कहाँ खो गई तू बेटा? तू मेरे राजवीर के लिए सच में लकी चार्म है। तू नहीं जाएगी ना? बोल ना बेटा, तू नहीं जाएगी ना? दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जवाब दे बेटा, तू हमारे साथ रहेगी ना? तू नहीं जाएगी? बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहे। Da
करा। हम जितना ही सहरी साहब और श्रुति दीदी की जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं, उतने ही करीब आते जा रहे हैं। और ये जान के कि सहरी साहब की जान को खतरा है और हम उन्हें बचा सकते हैं, हम यहाँ से कैसे जाएं? कैसे जाएं हम यहाँ से? पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए? पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? ये लो। मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए। जाने से पहले तुम्हें ये डिवोर्स पेपर पर साइन करके जाना होगा। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख या पूरे 5 लाख? तू रेवा मेरे राजवीर की सुरक्षा कवच है, क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। क्यों आप हमारा रास्ता और मुश्किल कर रहे हैं सहरी साहब? आपकी ये नफरत झेल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए हमें आपकी ये नफरत भी मंजूर है। छुट्टे तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि इतने में तो यहाँ के आने जाने का खर्चा भी नहीं होगा, और हम सोच रहे थे कि जब इतने दूर आ ही गए हैं तो करोड़ से नीचे लिए बगैर थोड़ी ना जाएंगे। और थोड़ा तो आप अपनी इज्जत का भी सोचिए ना। करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी पता है तुम्हें? शायद नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि उतने जीरो आपकी इज्जत बचाने के लिए काफी है। तो सोचिए जरा, क्या होगा आपके नाम का जब सबको ये पता चलेगा कि चोरी छिपे शादी किए थे आप हमसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक नागिन छिपी बैठी है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस असलियत के बारे में अगर श्रुति को पता चलेगा तो क्या बीतेगी इस पर? भावनाओं का खेल आप हमारे सामने मत खेलिए। वैसे भी हम तो बाहर के हैं, हमारे सच और झूठ से श्रुति दीदी को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाएगी
जब उन्हें पता चलेगा कि उनसे शादी करने वाला पहले हमारी मांग भर चुका है। तो बताइए, बता दे अभी जाके सबको। क्या बताने वाली हो रेवा? बताइए, आप बताएंगे या हम बता दें? अरे ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। मैं बस रेवा से यही कह रहा था कि कुछ दिन अगर यहाँ और रुक जाती तो अच्छा होता। वाओ! तो हमने भी कह दिया कि इतनी विनती करने की कोनो जरूरत नहीं है, कुछ दिन और रुका जा सकता है। सच? चलो, किसी की तो बात मानी। अच्छा राज, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, एक बार चलो ना, हम आते हैं। हमें पता है कि आप हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी सलामती के लिए हम ये जहर भी पी लेंगे। आपकी नफरत के आग में भी हंसकर जल लेंगे। पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? ये लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए। जाने से पहले तुम्हें ये डिवोर्स पेपर पर साइन करके जाना होगा। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख या पूरे 5 लाख? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक नागिन छिपी बैठी है। सहरी साहब, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम पैसों के लिए आपके पास आए? ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं आप हमारे बारे में ऐसा? कैसे? हमने वादा किया था कि हम कभी आपकी खुशियों के आड़े नहीं आएंगे, और हम तो जा भी रहे थे, पर ये जानते हुए कि आपकी जान खतरे में है, तो हम कैसे आपको छोड़ के जा सकते? बनाए, आपकी जान बचाने के लिए चाहे हमें आपका गुस्सा और नाराजगी झेलनी पड़े, हम झेलेंगे, झेलेंगे। हम नहीं जाएंगे यहां से। राज को उसकी औकात दिखाने के अभी और मौके मिलेंगे कश्मीरा। अभी तुम्हारी एक बेवकूफी हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी। इतनी जल्दबाजी मत करो। इन हाथों ने बहुत मेहनत की है इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए। ये सल्तनत मेरी है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो ऐशो आराम देख रहे हो ना, ये सब कुछ मेरी बदौलत है, सब कुछ मेरी बदौलत। और आज अब
अपने हाथ पैर पे खड़े हो गए तो ये सब कुछ कश्मीरा के हाथ से छीन लेना चाहते हैं। कभी नहीं, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। आज राज की किस्मत उसके साथ थी, हमेशा नहीं रहेगी। अब हमने सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़ दिया है शंकरा, क्योंकि अब हमें भी धीरे धीरे समझ आने लगा है कि तुम हमें इन सब की जिंदगी में वापस काहे लेकर आए। अगर सहरी साहब की जिंदगी की रक्षा करना ही हमारा मकसद है तो हम भी जी जान लगा देंगे उनकी रक्षा करने में, पर तुम बस इसी तरह हमें रास्ता दिखाते रहना। मरते दम तक अपने सुहाग की रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे को उन तक पहुंचने से पहले हमारा सामना करना होगा। मेरी जीत का रास्ता तेरी मौत से होकर जाता है राज, तुझे मरना ही होगा। सुनो, मुझे ना बहुत सारी कैंडल्स चाहिए और फ्लावर्स चाहिए। रेवा, रेवा। अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर अगर कुछ आएगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। एक भी गलती की ना तो मेरी दीदी, वो ठीक तो है ना? कहीं बुखार तो नहीं चढ़ा उन्हें? तुम जाओ। वो कौन? अच्छा राज, हाँ वो तो ठीक है, पर तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे वो कल पानी में डूब गए थे ना, तो उन्हें देख के हम बहुत ही डर गए थे, इसीलिए तो काढ़ा भी बना रहे हैं अभी उनके लिए। अच्छा, आज खाने में क्या बनेगा मैम? और ये मैं क्यों बताऊंगी तुम्हें? मतलब हर दिन क्या मुझसे पूछ के खाना बनता था? ओके मैम। ओके, थैंक यू। श्रुति दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप इस घर की बहू हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी इस घर के प्रति। गॉड, #ओल्ड फैशन रेवा। मैं आज आई हूँ, पारुल भाभी भी है, नंदनी भाभी भी है, वो लोग देख लेंगे ये सब, मुझे देखने की क्या जरूरत है? मेरा फोकस तो है बस राज और मैं। हमारी मैरिड लाइफ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अरे तुम वो सब छोड़ो, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरी सुहाग रात की डेकोरेशन में। करोगी ना? मैं चाहती हूँ सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, इसीलिए। और तुम तो जानती हो कि तुम मेरी लकी चार्म हो, तुम्हारे तो छूने भर से ही सब कुछ एकदम जादू हो जाता है, एकदम सब सही हो जाता है, तो इसीलिए करोगी ना? श्रुति दीदी, हम आपकी सेज कैसे सजा सकते हैं? वो कैसे? कैसे मतलब कैसे? जैसे डेकोरेशन करते हैं वैसे। रेवा, तुम तो जानती हो ना तुम मेरी लकी चार्म हो, तो तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। आपकी जान बचाने के लिए चाहे हमें आपका गुस्सा और नाराजगी झेलनी पड़े, हम झेलेंगे। कहाँ खो जाती हो तुम? तुम्हारा चेहरा तो देखो। अरे खाओ है हमारे चेहरे को,
और हम आपके लिए बहुत ही खुश हैं। और हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी सेहत सजाने में आपकी मदद करेंगे। वाह, तुम सबसे अच्छी हो। चलो। रेवा, चलो निकलो। निकलो। सॉरी, अपना चेहरा देखो रेवा। अब मेरी सुहागरात है, उसमें कबाब में हड्डी बनना चाहती हैं क्या आप? हाँ, तो चलिए जाइए, जाओ जाओ जाओ। मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरी सुहागरात की डेकोरेशन में। करोगी ना? हम अच्छी तरह जानते हैं शंकरा कि सहरी साहब जितनी नफरत हमसे करते हैं उतना ही प्यार उनके मन में श्रुति दीदी के लिए है। ये समझते हुए भी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्यों हमारे दिल में ऐसी टीस उठ रही है? क्यों हमारे दिल में इतनी तकलीफ हो रही है? तुम ये जो कर रही हो ना रेवा, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और कम से कम श्रुति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, याद रखना, अगर मेरी शादी टूटने की नौबत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरप्राइज मिस्टर हस्बैंड। देखो राज, मैंने कितना सुंदर ये कमरा सजाया है हमारे लिए। कैसा लग रहा है तुम्हें राज? बोलो। अरे मेरा दिल। हमारे सच और झूठ से श्रुति दीदी को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनसे शादी करने वाला पहले हमारी मांग भर चुका है। तो बताइए, बता दे अभी जाके सबको। मुझे माफ कर दे श्रुति, लेकिन एक झूठ की बुनियाद पर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। श्रुति, हमारी ये सुहागरात
मुमकिन नहीं है। क्या कहा तुमने? मजाक कर रहे हो? हाँ? श्रुति, मैं तेरे साथ ये सुहागरात नहीं मान सकता। क्यों? राज, तुम्हें हो क्या गया है? जब से शादी हुई है ना, मैं तब से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे हो। क्यों? मैं बात कर रही हूँ तुमसे। श्रुति, मैं वो श्रुति, मैं वो क्या? राज, काहे हो रहा है हमारे साथ ये सब? अब क्या करें हम? काहे हो रहा है हमारे साथ? क्यों? काहे सहरी साहब हमें नहीं समझ पा रहे? नहीं, अगर तुझे सहरी साहब को खुश देखना है तो अपनी खुशियों का गला घोटना होगा रेवा। जिस तरह शंकरा ने संसार को बचाने के लिए अपने गले में विष धारण किया था, तुझे भी पीना होगा रेवा। पति से प्यार की आशा किए बगैर अपना पत्नी धर्म निभाना होगा तुझे। श्रुति, वो जिस दिन तू सुसाइड करने वाली थी ना, उस दिन मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा और हमारी शादी हुई तो मैं कम से कम तुझसे 10 दिन दूर रहूंगा। क्या? सीरियसली? तुम कितने क्यूट हो राज, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे। और मैं भी ना क्या क्या बोल बैठी। आई एम सो सॉरी राज, आई लव यू सो मच। मुझे माफ करना श्रुति, लेकिन तुझे सच बताने के लिए मुझे ये 10 दिन का टाइम तो लगेगा। मुझे उम्मीद है तू समझेगी। अगर हमारी नियति यही है शंकरा कि हम सहरी साहब से मिलके भी ना मिले तो यही सही, लेकिन हमारी जैसी किस्मत किसी और औरत की ना ही लिखना। लेकिन अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि अपने इस माथे में लगे सिंदूर की उम्र को बढ़ाना। लेकिन इसमें तुम हमारी मदद करना, क्योंकि हम सहरी साहब के दुश्मनों का पर्दा आज ही पास कर देंगे। मगर कैसे? शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर
शंकर शंभो शंकर भोला शंकर। मुझे पता है होने वाले दिन तुमने क्या किया था। हम ये पर्ची हम सबके कमरे में रख देंगे और जिसने भी वो सब किया है वो हलचल जरूर करेगा। लेकिन श्रुति दीदी और दादी के साथ हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि वो सहरी साहब से बहुत ही प्यार करते हैं और ये प्यार हमेशा बना रहे शंकरा और उनकी दुआओं से सहरी साहब हमेशा सलामत रहे, हमेशा। बाकी सबके कमरे में तो हमने पर्ची रख दी है, लेकिन कश्मीरा दीदी के कमरे में कैसे रखें? मगर क्या करें, करना तो पड़ेगा। हे शंकरा, हमारी मदद करना।